हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सर। आज आप लोगों को क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें पुष्पी पौधों में अकारिकी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और प्रत्येक दिन इस चैप्टर का एक एक वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट के पास ये जाए, ये क्लास 11th के जो भी विद्यार्थी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पी पौधों में अकारिकी। पुष्पी पौधों में अकारिकी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। देखिए मॉर्फोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी की विशेषता, मॉर्फोलॉजी का परिभाषा कहते किसको है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी जीव की आकृति, बाह्य संरचना, किसी जीव की बाह्य आकृति, उसकी संरचना और संरचनात्मक गुण का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी जीव के बाह्य आकृति, किसी जीव के बाह्य आकृति, संरचना और संरचनात्मक गुण का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है। मतलब मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी जीव के बाह्य आकृति की, है ना, उसकी संरचना का और उससे संबंधित संरचनात्मक गुण का स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी, है ना, पादप आकारिकी, पादप आकारिकी। ठीक है। आइए हम लोग जानेंगे पादप आकारिकी क्या है ना। देखिए बायोलॉजी की वह शाखा चाहे वैसा मॉर्फोलॉजी जिसमें हम लोग पुष्पी पौधों के ही या पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पौधों के, जिसमें हम लोग पौधे के बाह्य संरचना का स्टडी करते हैं, पादप आकारिकी कहलाता है। ठीक है। तो पौधे के बाह्य संरचना अर्थात हम कौन कौन से पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पौधा के जड़ के बारे में, पौधा के तना के बारे में, इसके पत्ती के बारे में, इसके फूल के बारे में, इसके फल के बारे में, है ना, इसके छाल के बारे में, छाल यानी बार्क, फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट। ठीक है। तो प्लांट के हम इन सभी बाह्य संरचनाओं का स्टडी करेंगे, किसके अंतर्गत, पादप आकारिकी के अंतर्गत। ठीक है बाबू। तो आइए फिर से हम इन दोनों परिभाषाओं को बता देते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है,
बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी भी जीव के बाह्य संरचना, उसकी आकृति और संरचनात्मक गुण का स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप अकार्डिकी। देखिए अकार्डिकी किसको कहेंगे हम, पादप अकार्डिकी क्या है? तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम लोग पौधे की बाह्य संरचना जैसे उसके जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, छाल इत्यादि के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, उसे हम पादप अकार्डिकी कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जान लें कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, यानी वैसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हो, जिनमें बीज जो है फल के अंदर बनते हो, ठीक है, इसे हम पुष्पी पौधा कहते हैं। तथा ऐसे पौधे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, आवृत बीजी, है ना, ऐसे पौधे आवृत बीजी कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं ये पौधे। ठीक है, इन पौधों में जो बीज लगते हैं वो फल के अंदर लगते हैं। और जो एंजियोस्पर्म है ना, ये पादप जगत का बहुत बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कोई पूछता है आपसे तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाए तो आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा, है ना। तो इन सभी पौधे जो पुष्पी पौधे होते हैं ना, उनको एंजियोस्पर्म में रखा गया है, आवृत बीजी में रखा गया है, ठीक है। आइए एक बात आइए भी जान लीजिए कि पुष्पी पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, यानी कि पुष्पी पौधे का स्टडी करना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ठीक है, पुष्पी पौधे का स्टडी करना एंथोलॉजी कहलाता है। और पुष्पी पौधे का जो कृषि होता है, एग्रीकल्चर जो होता है ना, वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पी पौधों का कृषि करना, खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और पुष्पी पौधों का स्टडी करना एंथोलॉजी कहलाता है ना। पौधे के बाह्य संरचना का स्टडी करना प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और किसी जीव के बाह्य आकृति, संरचना और संरचनात्मक गुण का स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इन सभी जो पौधा के ये सभी भाग हैं, इन सबको पढ़ेंगे इस लेसन में, है ना। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ पौधों का लाइफ स्पेन के बारे में। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पेन कुछ ही वर्षों का होता है, 10 वर्ष का, 4 माह का भी, 5 माह का भी, 2 माह का भी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा भी वर्ष जीने वाले पौधे हैं, है ना। 11,300 वर्ष पुराना एक वृक्ष है जिसका नाम है लारिया वृक्ष, है ना, जो कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर चलिए अब हम जानेंगे पुष्पी पौधों का लाइफ स्पेन के बारे में। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका लाइफ स्पेन अलग अलग समय में वो जीवित रहते हैं। मतलब कोई 4 से 5 साल तक जीवित रहता है, कोई 500 से 1000 वर्ष भी जीवित रहता है, 3 से 4000 भी वर्ष जीवित रहता है, 11,000 वर्ष भी जीवित रहता है, 43,000 वर्ष भी जीवित रहता है। ऐसे ऐसे भी प्लांट देखे गए हैं जिनका जो लाइफ स्पेन है वो अलग अलग है। लाइफ स्पेन, आइए लाइफ स्पेन के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, एक वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा, बहुवर्षीय पौधा, है ना। इन तीनों पौधों को हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लें लाइफ स्पेन।
लाइफ स्पेन यानी जीवन काल। जीवन काल, देखिए जीवन काल क्या होता है? किसी जीव के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय लाइफ स्पेन कहलाता है। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल कहलाता है ना। तो देखिए कुछ पौधों का जीवन काल इस प्रकार से है, जैसे केला। तो केला जो पौधा है ये ना, इसका लाइफ स्पेन 25 वर्ष है। फिर गुलाब, इसका लाइफ स्पेन 10 वर्ष है। फिर बरगद, इसका 300 से 500 वर्ष है ना। फिर धान का पौधा, इसका 4 से 5 माह है ना। फिर पीपल जो पौधा है ना, पीपल, इसका जो लाइफ स्पेन है वो 2000 से 3000 वर्ष है ना। फिर इसके बाद जो लारिया वृक्ष है, लारिया वृक्ष, इसका जीवन काल 11,300 वर्ष है ना। तो ये कुछ जीव मतलब पौधे हैं जिनका जीवन काल अलग अलग है ना। सभी पौधे का जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है, अलग अलग होता है ना। चलिए, तो लाइफ स्पेन के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो अब हम लोग जानेंगे तीनों पौधों के बारे में। वो कौन कौन से तीनों भाग हैं जिन्हें हम लोग लाइफ स्पेन के आधार पर बांटे हैं, है ना। तो तीनों को हम लोग जानेंगे। देखिए, लाइफ स्पेन के आधार पर, लाइफ स्पेन के आधार पर पौधों के प्रकार, पौधे 3 प्रकार के हैं लाइफ स्पेन के आधार पर। सबसे पहला है एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा। दूसरा द्विवर्षीय पौधा। तीसरा बहुवर्षीय पौधा। ठीक है, एनुअल प्लांट। पाइनियल। ठीक है, एक वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा और बहुवर्षीय पौधा। आइए हम तीनों पौधा के बारे में जान ले। ये तीनों पौधा क्या है? एक वर्षीय पौधा, ठीक है बाबू, एक वर्षीय पौधा को ना मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है ना। और बहुवर्षीय पौधा को पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं, है ना। देखिए, एक वर्षीय पौधा क्या है? जैसे धान जो है ना, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, है ना। ये सभी ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बार इन्हें रोप दिया जाए, लगा दिया जाए और उनमें एक बार पुष्प लग जाए, एक बार उनमें फल लग जाए, उसके बाद ये पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जिन पौधों में होती है ना, उन्हें एक वर्षीय पौधा कहते हैं। वैसे पौधे जो एक बार पुष्पन एवं फलन के बाद, यानी पुष्प लगने
और फल लगने के बाद जो पौधा सूख जाता है, मृत हो जाता है ना, वैसे पौधे को हम कहते हैं एक वर्षीय पौधा, मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, इसमें बांस भी आ जाएगा। बांस एक ऐसा पौधा है ना जिसके जीवन काल में एक बार ही पुष्प लगता है, वो भी 50 से 100 वर्षों के बीच। 50 से 100 वर्षों के बीच बांस में पुष्प लगता है। मतलब वैसे पौधे जो एक बार फलन एवं पुष्पन के बाद मृत हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वैसे पौधे एक वर्षीय कहलाते हैं। तो जितना हम लोग खेतों में फसलों को उगाते हैं ना, है ना, अनाज वाली फसल हो, दाल वाली फसल हो या सब्जी हो, है ना, ये सभी एक वर्षीय पौधे होते हैं। अब आइए द्विवर्षीय पौधे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो 2 वर्ष तक भी फल फूल देते रहते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा द्विवर्षीय का, देख लीजिए, अजवाइन, चुकंदर, मूली। ये मूली, चुकंदर, अजवाइन, ये जो है ना, चुकंदर मूली 1 वर्षीय भी है और द्विवर्षीय भी है। ठीक है, देखिए बहुवर्षीय पौधा क्या है? वैसा पौधा जिसमें अनेक बार फल फूल लगता है, हर साल फल फूल लगा रहता है ना, वैसे पौधे कहलाते हैं बहुवर्षीय पौधा। ठीक है, तो वैसे पौधे जिनमें अनेक बार पुष्पन एवं फलन की क्रिया होती है, वे बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे जो आम का पौधा है वो, उसमें हर साल फल लगता है, फूल लगता है। लीची का पौधा है, उसमें भी हर साल फल फूल लगता है। फिर नींबू है, अमरूद है, ये सभी बहुवर्षीय पौधा है। वैसे पौधे जिनमें अनेकों बार फल फूल लगे, है ना, प्रत्येक साल फल फूल लगता रहे, वैसे पौधे बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। और जिनमें एक बार पुष्पन एवं फलन की क्रिया हो, वह 1 वर्षीय पौधा कहलाता है। ठीक है, तो बस इसे याद कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसका नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। आज के लिए बस इतना ही।